नमस्कार दोस्तों, द ईएमएफ स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं घन फीट के बारे में, जिसे इंग्लिश में क्यूब फीट कहते हैं। और जो भी लकड़ी का काम करते हैं उन्हें ये घन फीट बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से समझ में आता है। पर जो भी नॉन कारपेंट्री वर्क और जो वुड वर्क में नहीं होते दोस्तों, उन्हें घन फीट इजीली समझ में नहीं आता है। और उन्हें लकड़ी का रेट, क्योंकि लकड़ी का जो रेट होता है वो घन फीट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको घन फीट निकालना बताऊंगा और लकड़ी का रेट भी कैसे निकालते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। घन फीट में घन फीट, जिसे इंग्लिश में क्यूब फीट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, घन फीट, जिसे हम घन फीट इंग्लिश में, ये देखिए दोस्तों, घन फीट इंग्लिश में दोस्तों इसे क्यूब फीट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यूब फीट। क्यूब फीट का मतलब देखिए दोस्तों, जैसे हम स्क्वायर स्क्वायर फीट कहते हैं, वैसे ही दोस्तों घन फीट होता है। अब ये जो स्क्वायर फीट होता है दोस्तों, ये हम टू डायमेंशनल चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर फीट यूज़ करते हैं। पर जहाँ पर थ्री डायमेंशनल यूज़ होते हैं, थ्री डायमेंशनल वस्तु होती है, थिंग्स होती है, कोई चीज़ होती है, उसका अगर हमें निर्धारण करना होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, क्यूब फीट का इस्तेमाल करते हैं। टू डायमेंशनल यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर फीट। और थ्री डायमेंशनल अगर किसी चीज़ का उसका ये निकालना होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, घन फीट यूज़ करते हैं। जैसे एरिया निकालने के लिए दोस्तों हम इसका स्क्वायर फीट का यूज़ करते हैं। और थ्री डायमेंशनल चीज़ का अगर हमें यूज़ निकालना है, अगर किसी चीज़ की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, क्यूब फीट यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे ही घन फीट कहते हैं। क्यूब फीट और घन फीट दोनों भी इक्वल है, सिर्फ इसे हिंदी में कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा आज का टॉपिक जो होने वाला है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्यूब होता है। जैसे आप मान लीजिए ये हमारा क्यूब है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्यूब है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्यूब है। देखिए आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये हमारा क्यूब है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमारा जो क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम, जैसे स्क्वायर फीट हम एरिया के लिए निकालते हैं दोस्तों, एरिया के लिए, और जो क्यूब फीट होता है ये हम वॉल्यूम के लिए निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम के लिए निकालते हैं। अब इसमें एक साइड हम लेंथ लेते हैं, एक साइड हम विड्थ लेते हैं, और एक साइड हम क्या लेते हैं दोस्तों, आप मान लीजिए ब्रेथ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेंथ, विड्थ और ब्रेथ। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, हमारे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, देखिए आप, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हाइट भी कह सकते हैं आप, विड्थ भी कह सकते हैं दोस्तों। लेंथ, ब्रेथ और विड्थ, और ये हाइट भी कह सकते हैं आप। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों वॉल्यूम का, क्यूब के वॉल्यूम का ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें इसे क्या करना होता है दोस्तों, हमें हमारी लकड़ी के ऊपर जो भी लकड़ी होती है दोस्तों, जो भी यूज़ करने वाले हैं, उसका क्या करना पड़ता है, हमें उसके हिसाब से लेना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको किसी भी यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेप लगेगा दोस्तों। आप ये टेप भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इस स्केल की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं। जो 1 फीट की जो स्केल है दोस्तों, 12 इंच की, इससे भी आप इंचेस निकाल सकते हैं। पर बाद में मैं आपको इसमें बताऊंगा कैसे आपको यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, अब इसमें आप देखेंगे, जैसे ये लकड़ी है दोस्तों, मैं मान लेता हूँ कि ये 2 इंच है। ठीक है दोस्तों, ये 2 इंच है। मैं सिर्फ इसे मानता हूँ, ये अकॉर्डिंगली वैसे 2 इंच नहीं है दोस्तों। मैं मानता हूँ कि इसकी जो वीट है वो 2 इंच है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो वीट है वो मैं मान लेता हूँ दोस्तों 2 इंच है। ठीक है दोस्तों, 2 इंच। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें ब्रेथ चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें ब्रेथ चाहिए। तो इसे मान लेता हूँ दोस्तों, ये हमारी जो ब्रेथ है वो ये भी 2 इंच की है। जैसे 1 इंच यहाँ पे दिख रहा है, पर दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये जो विड्थ होने वाली है वो भी हमारी कितनी होने वाली है, 2 इंच होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये इंचेस में है। ठीक है दोस्तों, ये इंचेस में है। अब इसकी जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, जैसे देखिए दोस्तों, हमने ये हाइट ले, ब्रेथ ले लिया, ये हमने ब्रेथ ले लिया। अब ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक, देखिए दोस्तों, ये एक
ये एक चीज़, और ये जो पूरी होने वाली है ये हमारी क्या होने वाली है दोस्तों, ये हमारी हाइट होने वाली है, लेंथ होने वाली है। ठीक है दोस्तों, लेंथ होने वाली है ये। तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों इसकी जो लेंथ होने वाली है वो होने वाली है 2, या आप मान लीजिए इसकी जो ये होने वाली है आप इसे 5 फीट मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, 5 फीट मान लीजिए, आप इसे 5 फीट मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप देखेंगे, अब जब अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन जैसे आप करेंगे 5 × 2 10, 10 × 2 20, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको ये कन्वर्जन समझना होगा कि हमने लेंथ जो ली है वो फीट में ली है, और जो हमारी ब्रेथ और विड्थ है वो हमने इसमें ली है, इंचेस में ली है। तो सबसे पहले हमें कन्वर्जन करना होगा। देखिए दोस्तों, तो हमें क्या करना होगा, जो भी अगर हम सभी को एक फीट में चाहिए, क्यूब फीट में हमें चाहिए, घन फीट में अगर हमें सब चीज़ें को एक साथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जहाँ पर इंच है इसे डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है दोस्तों, इसे डिवाइड करेंगे हम 12 से, और जहाँ पर इंचेस है वहाँ पर हमें सबको 12 से डिवाइड करना है। तो हमने इसे 12 से डिवाइड कर दिया दोस्तों। ठीक है, इसे हमने क्या कर दिया दोस्तों, 12 से डिवाइड कर दिया। अब 12 से डिवाइड करने के बाद क्या करना होगा दोस्तों, हमें हमारा कैलकुलेटर यूज़ करना होगा। जैसे देखिए दोस्तों, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये इंचेस, ये क्या हो गया दोस्तों, अभी इसकी जो वैल्यू है ये भी फुट में आ गई, ये भी फुट में आ गई, इसकी जो वैल्यू है ये भी फीट में आ गई, और इसकी जो वैल्यू है दोस्तों ये भी फीट में आ गई। अब तीनों वैल्यू फीट में आ गई है दोस्तों, तो हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब फीट फीट में आ गया दोस्तों। अब देखेंगे हम क्या करना है। जैसे हमारे 5 फीट की ये थी दोस्तों, फिर उसके बाद क्या था दोस्तों, हमारा 2 इंच की क्या थी, ब्रेथ थी, और 2 इंच क्या थी दोस्तों, हमारी हाइट थी। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी हो गई 20। 20 क्या हो गई दोस्तों, हमारी ऊपर का ही मल्टीप्लाई हो गया 20। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें नीचे में भी हमारे पास चीज़ें हैं, नंबर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब 12 × 12 कितना होता है दोस्तों, 144 होता है। तो 144 से हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब 144 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा दोस्तों 1.38, आप मान लीजिए 389। तो ये जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्यूब फीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्यूब फीट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब फीट होगा। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों कि लेंथ जो होता है वो हम फीट में यूज़ करते हैं, तो हमने फीट में डाल दिया उसे। फिर जो ब्रेथ होती है वो हम इंचेस में लेते, ज़्यादातर वो इंचेस में ले लिया, और जो हमारी विड्थ होती है वो भी हम इंचेस में लेते, तो हमने इंचेस में ले लिया। पर इंचेस में नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि हमारा जो यूनिट होने वाला है वो फीट में होने वाला है। अब जो जो चीज़ें इंचेस में ली, जैसे 2 और 2 हमने इंचेस में लिया है, तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसे हम डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए, अभी इसे डिवाइड करेंगे 144 से, क्योंकि 12 × 12 कितना होता है दोस्तों, 144 होता है। तो 144 से डिवाइड करेंगे और क्या होगा, हमारा आंसर निकल जाएगा 0.138, मान लीजिए 0.14 क्यूब फीट, यानी घन फीट हमारा क्या आ गया दोस्तों, इस लकड़ी का, इस लकड़ी का क्या वैल्यू आ गया दोस्तों, 0.14 क्या आ गया दोस्तों, इस लकड़ी का वैल्यू आ गया। इस लकड़ी का क्या आ गया दोस्तों, वैल्यू आ गया। अगर आप अभी देखिए दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमारा 0.14 हमारे लकड़ी का डायमेंशन आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है दोस्तों, लकड़ी का डायमेंशन आ गया, वॉल्यूम आ गया। अभी हमें क्या करना है कि आप मान लीजिए कि इसका रेट कितना है। जैसे आप मान लीजिए इसका रेट, देखिए दोस्तों, 2,000 रुपये है पर, मान लीजिए 2,000 रुपये, 5,000, कितना भी हो सकता है। आप मान लीजिए 2,000 रुपये इसका रेट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.14 × 2,000। ठीक है दोस्तों, 2,000। तो आपका जो इस लकड़ी का जो रेट होगा दोस्तों, ये 2,000 रुपये है दोस्तों। तो इसका जो रेट होगा इस लकड़ी का, इस लकड़ी की जो कीमत होगी, जो इसकी वैल्यू होगी, इसका अमाउंट होगा दोस्तों, इस लकड़ी का रेट कितना होगा, 280 रुपये हो गया दोस्तों। 280 रुपये इस लकड़ी का रेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इजीली किसी भी लकड़ी की चीज़ का रेट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। आपको सिर्फ इस चीज़ का, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम से आपको क्या करना पड़ेगा,
जितना रेट है उससे मल्टीप्लाई करना है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नॉन कारपेंट्री बैकग्राउंड लोगों के लिए था। कारपेंटर्स लोग जो होते हैं उन्हें सब समझ में आता है इन सब चीज़ों के बारे में, क्यूब फीट क्या होता है, घन फीट क्या होता है। दोस्तों जो जिन्हें कुछ भी पता नहीं है इन सारी चीज़ों के बारे में, उनके लिए वीडियो था। वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप स्माइलिंग। धन्यवाद।